नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर में। आज हम एक नया टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की क्विज शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक व्यू लेते हैं जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी शब्द लैटिन भाषा के जियो प्लस ग्राफी से बना है। जियो प्लस ग्राफी शब्द से बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफिक का शब्द होता है वर्णन करना या व्याख्या करना। तो जियोग्राफी शब्द का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था यूनानी विद्वान थे, जिसका नाम था इरेटोस्थेनेज ने। परंतु भूगोल पर सर्वाधिक कार्य किया था हिकैटियस ने। किसने कार्य किया था? हिकैटियस ने। इसी कारण हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता कहा जाता है किसको? हिकैटियस को। भूगोल का अगर बात करें, पिता कहा जाता है हिकैटियस को। आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर। आधुनिक भूगोल का पिता का अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। इनके एक प्रसिद्ध पुस्तक थी कॉस्मोस। दोबारा शुरू कर बताते हैं। भूगोल शब्द लैटिन भाषा के जियोग्राफी शब्द से बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था यूनानी विद्वान इरेटोस्थेनेज ने, जबकि भूगोल पर सबसे अधिक कार्य करने वाले भूगोल वेता थे हिकैटियस को भूगोल का पिता माना जाता है, जबकि आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है, जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी कॉस्मोस। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ए पुष्कर द्वीप का, बी जम्बू द्वीप का, सी कांच द्वीप का, डी कुश द्वीप का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी जम्बू द्वीप का। प्राचीन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, हिंदू और बौद्ध धर्म की जो पुस्तकें ग्रंथ हैं, उनमें भारत का जम्बू द्वीप कहा गया। भारत को एक नाम दिया, जम्बू द्वीप के नाम से जाना गया, ऐसा हमें बताया जाता है। सेकंड प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में हुआ? ए उर्दू, बी ग्रीक, सी फारसी, डी अरबी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी ग्रीक। सर्वप्रथम जो इंडिया शब्द है उसका प्रयोग किया था ग्रीक भाषा में। इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडोस शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के इंडोस शब्द से हुई है। यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा। यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? इंडस। और इसकी भूमि को क्या नाम दिया? इंडिया। इसकी भूमि को क्या नाम दिया? इंडिया। तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडोस शब्द से हुई है, और यूनानियों ने सर्वप्रथम सिंधु को इंडस कहा और इसकी भूमि को क्या कहा? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय मानक समय आधारित है। ए 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, बी 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, सी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, डी 82 डिग्री 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है। ये जो सी ऑप्शन है इसका यहाँ पर है 82 डिग्री 50 पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 50 पूर्वी देशांतर, या इसको अपने कह सकते हैं 82 से ही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो भारत का जो मानक समय है वो 82 डिग्री 50 पूर्वी देशांतर पर आधारित है।
जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। भारत का जो मानक समय है वो GMT से 82 डिग्री 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसी कारण भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है। अगर इंग्लैंड में 12 बजे हैं तो भारत में क्या टाइम होगा? 5:30। यानी इंग्लैंड के टाइम से भारत का जो टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? यानी भारत का जो सबसे दक्षिण भाग है उसकी विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? A 776 किलोमीटर, B 867 किलोमीटर, C 876 किलोमीटर, D 916 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है C 876 किलोमीटर। भारत का जो ध्रुव दक्षिण भाग है उसकी विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? A 6100 किलोमीटर, B 7516.5 किलोमीटर, C 1200 किलोमीटर, D 15,200 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है D 15,200 किलोमीटर, जो कि भारत के 17 राज्यों और 7 देशों से छूती है। भारत के 17 राज्यों और 7 देशों को टच करती है। अगर भारत की तटीय सीमा की बात करें तो वो है 6100 किलोमीटर। तटीय सीमा, भारत की जो तटीय सीमा है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित कुल सीमा बनती है, द्वीपों सहित कितनी है? 1516.5 किलोमीटर। भारत की स्तरीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, जो कि भारत के 17 राज्यों व 7 देशों से टच करती है। तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित अगर तटीय सीमा की बात करें तो वो है 7516.5 किलोमीटर। अब अगर कुल सीमा की बात करते हैं अपने, तो 15,200 प्लस 7516.5 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? A 2.2%, B 2.4%, C 2.8%, D 3.2%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है B 2.4%। यानी भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि देखें तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश है अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.51% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र जो कि समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? A 10.7, B 18.6%, C 27.7%, D 43%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 10.7%। 10.7%। यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 10.7 जो प्रतिशत एरिया है उसकी समुद्र तल से, यानी वो लगभग 2135 मीटर
या उससे अधिक उसकी ऊंचाई है। जबकि अगर हम बात करें 305 समुद्र तल से 305 से लेकर 2135 मीटर के बीच में, तो वो लगभग 18.6% भाग है कुल भारत के क्षेत्रफल का। यानी 2135 मीटर की ऊंचाई के अंतर्गत 10.7% एरिया। अगर 305 से लेकर 2135 के बीच का जो समुद्र तल की ऊंचाई देखें तो वो भारत का है 18.6% एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 9। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा पर स्थित है, जबकि 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जबकि 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र तट रेखा में हैं। अब 9 राज्य है कौन कौन से, पहले राज्य के बारे में बताते हैं। तो राज्य कौन कौन से हैं? राज्य कौन कौन से हैं हम बताते हैं। कर्नाटक, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। यानी भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा पर है। कौन कौन से? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल। अगर बात करें अपने केंद्र शासित प्रदेशों की, तो वो कौन से 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र तट रेखा पर हैं? तो वो है पांडिचेरी, लक्षद्वीप, कौन कौन से हैं? जिसको पुदुचेरी कहते हैं, लक्षद्वीप आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ए महाराष्ट्र की, बी केरल की, सी गुजरात की, डी पश्चिम बंगाल की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी गुजरात की। गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1214.7 किलोमीटर। जबकि सबसे छोटी तटरेखा है वो है गोवा की, 101 किलोमीटर। सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की 1214.7 किलोमीटर, जो कि कुल तटरेखा का 23% है। जबकि सबसे छोटी तटरेखा है वो है गोवा की 101 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? सबसे पहले हमें पता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी ये ऐसे 8 राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी झारखंड। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो इन 8 राज्यों में नहीं है? कौन सा राज्य जो इन 8 राज्यों में नहीं है? तो वो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो किस भारतीय राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हमारा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है
कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा, डी आर्कटिक रेखा। अभी अपनी बात की है तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ए कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? ए केप कैमोरिन, बी पॉइंट कैलिमियर, सी इंदिरा पॉइंट, डी पोर्ट ब्लेयर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कौन सा? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप समूह में शामिल है। निकोबार द्वीप समूह में शामिल है, जो कि 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसका नाम इंदिरा गांधी यानी जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री उनके नाम पर रखा गया। और भी इस पूर्व में इसको लाहेचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा से इसकी दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। तो इंदिरा पॉइंट जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया। यह निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। विषुवत रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास के दो या डंकन पासेज यानी ए उत्तरी अंडमान व मध्य अंडमान, बी दक्षिणी अंडमान व मध्य अंडमान, सी दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान, डी कार निकोबार या छोटा निकोबार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान, सी दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान, जो कि रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है डंकन पास। या डंकन पास क्या करती है? रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली एक जल संधि है, जो कि 48 किलोमीटर चौड़ी है। 48 किलोमीटर चौड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीलंका को भारत से पृथक यानी अलग करती है ग्रेट चैनल, बी 8 डिग्री चैनल, सी पाक जल संधि, डी 10 डिग्री चैनल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी पाक जल संधि। पाक जल संधि जिसको इंग्लिश में कहते हैं PAL के पोक स्ट्रेट कहते हैं। यह तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित है। तमिलनाडु के और श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी से और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ में जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है ए जलवायु व संरचना की विविधता, बी संरचना व ऊंचावच की विविधता, सी जलवायु व ऊंचावच की विविधता, डी जलवायु संरचना व ऊंचावच की विविधता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी जलवायु संरचना व ऊंचावच की विभिन्नता। आज की क्विज यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।